किया और वहां से चले गए। जब सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु को 6 मास हो गए, 6 माह हो गया। एक दिन माता यशोदा गोद में लेकर के उनको दुग्ध पान करा रहे थे कि अचानक उनको ऐसा भास हुआ कि इनका वजन बढ़ रहा है। और जब उनको ऐसा भास हुआ तो उन्होंने तुरंत जमीन पर बैठा दिया और अपने अन्य कार्यों में लग गए। इधर कंस ने एक और राक्षस भेजा था। दैत्यो नाम्ना तृणावर्तः कंसवृत्तः प्रणोदितः चक्रवातस्वरूपेण जहारासीनमर्धकम्। चक्रवात के स्वरूप अर्थात आंधी के स्वरूप में एक तृणावर्त का नाम का राक्षस आया और संपूर्ण गोकुल मंडल को आच्छादित कर दिया। धूल से, हवाओं से, कोई किसी को देख न पा रहा था। सभी इधर उधर दौड़ने लगे और जाकर के वह राक्षस सीधे नंद के महल में गया और नंद की लाला को उठा लिया और तुरंत आकाश में लेकर के उड़ने लगा। इधर जैसे ही यशोदा जी आई, देखा कि लाला ने, तुरंत घबरा गई और इधर उधर ढूंढने लगी और प्रभु आकाश में ले जाकर के उसका गला पकड़ लिया और उसका प्राणांत हो गया और लाकर के जमीन में उसको गिरा दिया। सभी दौड़ करके गए तो प्रभु उस पर क्रीड़ा कर रहे, खेल रहे उसके साथ में और उसकी मृत्यु हो चुकी है। जाकर के तुरंत उनको उठाया और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से मंदरानी यशोदा बड़ी प्रसन्न हो रही हैं। सभी लोग प्रसन्नता से समय व्यतीत हो रहा है गोकुल में। कि समय बीतते बीतते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया कि इधर वसुदेव के मन में चिंता हुई कि मेरे 2 पुत्र गोकुल में रह रहे हैं और नामकरण तो अभी एक का भी नहीं हुआ और नामकरण तो उनका होना ही चाहिए। तो गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहातपः ब्रजं जगामनन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः। वसुदेव ने गर्गाचार्य को बुलाया जो यदुवंशियों के आचार्य थे और उनसे कहा कि जाकर के आप मेरे 2 पुत्र गोकुल में
इनका लालन पालन हो रहा है, आपको जाकर के उनको नामकरण करना है। गर्गाचार्य ने कहा कि इतना बड़ा सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है कि प्रभु का नामकरण करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, मैं अवश्य नामकरण करने जाऊंगा। और गर्गाचार्य वहां से आए। नंद बाबा ने देखा कि गर्गाचार्य आए हुए हैं, उन्होंने स्वागत किया और बोले, आपका कैसे आगमन हुआ आज? गर्गाचार्य ने कहा कि नंदराय जी, हमारा तो कार्य ही है, किसी के यहाँ अनुष्ठान कराते हैं, किसी के यहाँ पूजा कराते हैं, किसी के यहाँ नामकरण कराते हैं, यही हमारा कार्य और हमारे अन्य कार्य तो है नहीं। नंद बाबा ने कहा कि आपने तो मुझे भी याद दिला दिया कि नामकरण मेरे पुत्रों का तो अभी हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ही के द्वारा मेरे पुत्रों का नामकरण हो। गर्गाचार्य ने कहा कि मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ और अगर मैं आपके पुत्रों का नामकरण करूंगा तो यह उचित नहीं होगा, क्योंकि कंस को पहले से भी यह शंका हो चुकी है, उसको ऐसा विश्वास हो चुका है कि वसुदेव के यहाँ जो 8वां पुत्र होने वाला था वो पुत्री हो ही नहीं सकती है, और वसुदेव ने किसी प्रकार से छल किया है। और उसी समझ में ऐसा उसको लगता है कि नंदराय के यहाँ जो पुत्र हैं वो शायद वसुदेव के हैं, इसलिए मैं आपके पुत्रों का नामकरण नहीं करूँगा, क्योंकि अगर कंस को यह बात मालूम हो जाएगी कि मैंने नामकरण किया है तो और उसको यह विश्वास हो जाएगा, इसलिए मैं नामकरण नहीं कर सकता हूँ। तो यश नंदराय जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो कंस को यह तो बात मालूम नहीं पड़ पाएगी कि हमारे पुत्रों का नामकरण किसने किया है, अर्थात आप एकांत में गौशाला में चल करके उनका नामकरण संस्कार कीजिए। यशोदा जी को भी बुलाया, रोहिणी जी आए और यशोदा आदि के मन में ऐसी जिज्ञासा हुई, ऐसी इच्छा है कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि वास्तव में सत्य है या ऐसे ही घूमते फिरते रहते हैं। और उन्होंने क्या कि रोहिणी जी ने यशोदा नंदन को ले लिया और यशोदा जी ने रोहिणी नंदन को अपनी गोद में ले लिया। सुंदर षष्ठी वाचन आदि किया, गर्गाचार्य ने पूजन प्रारंभ किया और जब पूजन हो गया तो गर्गाचार्य ने देखा कि नंदरानी की गोद में जो पुत्र है वो तो रोहिणी का है और ये लोग मेरी परीक्षा लेना चाहती हैं। गर्गाचार्य ने कहा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणे आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याज्वलम् विदुः। गर्गाचार्य ने कहा माता यशोदा से कि ये जो आपकी गोद में है माता, ये तो आपका पुत्र है ही नहीं, ये तो रोहिणी नंदन है, रोहिणी के पुत्र है और इनका नाम हम रखेंगे बलराम। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा, क्योंकि ये कभी एक गर्भ से दूसरे गर्भ में इनका संचार करके संकर्षण करके रखा गया है, इसलिए एक नाम इनका संकर्षण भी रखते हैं। और बलराम भी इनका नाम होगा, क्योंकि इनका जो बल है, इनकी शक्ति लोगों का कल्याण करने वाली होगी। इस प्रकार से रोहिणी नंदन के गर्गाचार्य ने सुंदर नाम रख दिए। फिर जो रोहिणी की गोद में थे बालक, सुखदेव जी कहते कि राजन, जैसे ही गर्गाचार्य ने उनको देखा तो गर्गाचार्य एकदम बिल्कुल समाधिस्थ अवस्था में हो गए और परमात्मा का चिंतन करने लगे और सोचने लगे कि मैं इनका क्या नाम रखूं, इनके लिए मैं कौन सा नाम चुनूं कि इनका मैं नामकरण करूं। मानो यही समाधिस्थ अवस्था में सोचने लगे। दूसरे क्षण जैसे ही नेत्र खोले उन्होंने कहा कि आपकी गोद में है, रोहिणी की ओर संकेत करके कहा कि आपकी जो गोद में है ये कभी वसुदेव के पुत्र भी हो चुके हैं, इसलिए इनका एक नाम वासुदेव होगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीता इदानीं कृष्णकांगतः। किसी युग में इनका शुक्ल वर्ण था, किसी युग में इनका रक्त वर्ण था और कभी इनका पीत वर्ण भी हुआ है।